हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्नर नर्व। जो अल्नर नर्व होती है ये आपकी मीडियल साइड में होती है, आर्म के और फोर आर्म के। ठीक। देखो, जो अल्नर नर्व है बेसिकली ये अपर लिम्ब की नर्व है और इसका जो फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे कि जो इसका फॉर्मेशन होता है मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से होता है। मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से होगा तो इसकी रूट वैल्यू क्या होती है C8T1। और इसमें क्या होता है कि ये कुछ फाइबर्स जो होता है मीडियन नर्व के भी गेट करता है। इसके अंदर कुछ फाइबर मीडियन नर्व के भी होते हैं, इसीलिए हम इसको रूट वैल्यू इसकी कम्प्लीटली C8T1 एंड C7 भी हो सकती है। ठीक। आइए अब हम बात करते हैं इसके कोर्स एंड ब्रांचेस ऑफ अ अल्नर नर्व। ठीक। इस डायग्राम के अंदर हम कोर्स एंड रिलेशन को भी समझ सकते हैं और ब्रांचेस ऑफ अल्नर नर्व को भी। ठीक। तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसका कोर्स एंड रिलेशन। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये जो है ये इसका एक्जिला वाला पार्ट है और एक्जिला के अंदर ये मैंने एक एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन बनाई हुई है। एक्जिला के अंदर क्या होता है कि ये एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन के बीच से होती हुई नीचे की तरफ आती है। ठीक। और फिर क्या होता है, नीचे क्या होता है, एक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट होती है और फिर क्या होता है ये ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड में लाई करती है और उसके बाद ये फिर डाउनवर्ड चलती है नीचे की तरफ। और क्या होता है कि जो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है इसको पियर्स करती है। देखो, नर्व पासिंग बिहाइंड द मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, ये आपका जो ग्रीन कलर से है ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम है और ये नर्व क्या करेगी, इसको पियर्स करती हुई डाउनवर्डली फ्लो करेगी। ठीक। अब क्या होता है, ये वाली जो नर्व होती है जैसे ये एल्बो वाले रीजन में पहुंचती है, देखो एक्जिला में क्या हुआ, एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन के बीच में थी, आर्म में आई, अपर पार्ट ऑफ आर्म में, तो ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड में हो गई। अब जैसे ये एल्बो में पहुंचती है तो जो ह्यूमरस होती है उसकी जो मीडियल एपिकॉन्डाइल होती है उसके पीछे से गुजरती है ये। ठीक, पीछे से होती हुई नीचे की तरफ जाती है। ये जो होता है यहाँ पर हम इसको इजीली पाल्पेट कर सकते हैं भाई, जो ह्यूमरस होती है उसकी मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे हम इजीली अल्नर नर्व को पाल्पेट कर सकते हैं। और जैसे हम उसको पाल्पेट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, टिंगलिंग सेंसेशन भी देती है, एक झंझनाहट देती है, जो कहाँ पर आती है, आपकी मीडियल पार्ट ऑफ आर्म, फोर आर्म और फिंगर्स में। ठीक। ये जो आपके लिटिल फिंगर होती है और रिंग फिंगर होती है इसमें क्या होता है, टिंगलिंग सेंसेशन आता है। ठीक। इसका बेसिकली यहाँ से तो सिंपल ये क्लियर हो गया कि एल्बो में आई यहाँ पर। अब क्या होता है, जो फ्लेक्सर कार्पाई अनलैरिस होती है, एक मसल होती है, इसके दो हेड होते हैं। अब ये फोर आर्म के अंदर एंट्री करेगी, फ्लेक्सर कार्पाई और अनलैरिस के टू हेड्स को क्रॉस कर कर उसके क्रॉस करेगी और फिर फोर आर्म के अंदर ये एंट्री करेगी। ठीक। फोर आर्म में क्या होता है, एक अल्नर आर्टरी होती है ये उसके मीडियल साइड में लाई करती है और डाउनवर्ड चलेगी नीचे की तरफ। फिर नीचे ये टू ब्रांचेस देती है, पामर कुटेनियस ब्रांच देती है, डोर्सल कुटेनियस ब्रांच देती है और इसकी एक सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच भी होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। ये क्या होता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से हैंड के अंदर एंट्री करती है और हैंड में आने के बाद ये डीप टर्मिनल ब्रांचेस देती है और आपकी डिजिटल ब्रांचेस देती है। ठीक। और जो डीप टर्मिनल ब्रांच है इसमें से कुछ ब्रांचेस आपकी इंट्रोसाई मसल को भी जाती हैं। तो इस तरीके से हमने कोर्स एंड रिलेशन एंड ब्रांचेस ऑफ द अल्नर नर्व कंप्लीट किया। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ अल्नर नर्व। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं और किस किस मसल को सप्लाई करती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं। ठीक। जो मस्कुलर ब्रांचेस होती है फोर आर्म के अंदर, देखिए फ्लेक्सर कार्पाई अनलैरिस को होती है और एफडीपी को सप्लाई करती है, अल्नर नर्व की मस्कुलर ब्रांचेस। और फिर कुटेनियस ब्रांचेस होती हैं हैंड के अंदर,
हैंड के अंदर देखिए कुटेनियस ब्रांच, एक डोर्सल कुटेनियस ब्रांच होती है, एक पामर कुटेनियस ब्रांच। डोर्सल मीन्स पोस्टीरियर, ठीक, और पामर्स मीन्स आप समझ सकते हो कि जो हैंड के साइड वाली, यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हो आप, यहाँ पर होती है, ठीक। सो डोर्सल मीन्स आपके पीछे वाली हो गई एक तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से सप्लाई होगी उसकी, और जो पामर होती है वो आपकी इस तरीके से सप्लाई करेगी, ठीक। सो डोर्सल कुटेनियस ब्रांच जो होते हैं देखिए किस किस को सप्लाई करेगी, मीडियल हाफ ऑफ हैंड एंड फिंगर ऑन डोर्सल साइड। आपका जो मीडियल हाफ ऑफ हैंड है उसको सप्लाई करेगी, मीडियल हाफ ऑफ हैंड को इस तरीके से, यहाँ पर मीडियल हाफ ऑफ हैंड, ये आपका हैंड एंड, ठीक है जी, पूरे तरीके से डोर्सल साइड से, पीछे की साइड से करेगी फिंगर्स को और आपके हैंड को। यहाँ पर हमारी अल्नर नर्व होती है, ठीक है जी। आगे आता है पामर कुटेनियस ब्रांच। जो पामर कुटेनियस ब्रांच होती है ये मीडियल 1/3 ऑफ पाम ऑफ द हैंड को सप्लाई करेगी। देखिए यहाँ पर ये मीडियल 1/3 ऑफ पाम इस तरीके से, यहाँ पर क्या होती है, अल्नर नर्व, ठीक। सो अब हम देखते हैं वेस्कुलर ब्रांचेस। सो वेस्कुलर ब्रांचेस देखिए, जो डिजिटल ब्रांचेस होती हैं मिडल साइड ऑफ हैंड, ठीक। वेस्कुलर ब्रांचेस मीन्स वेस्कुलर सप्लाई किस किस को देती है, जो डिजिटल वेसल्स होती हैं। वही हमारे डिजिट्स क्या होते हैं, जो फिंगर्स होती हैं उसके अंदर जो वेसल्स होती हैं उनको भी अल्नर नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद आर्टिकुलर ब्रांचेस। आर्टिकुलर ब्रांचेस मीन्स जॉइंट्स को, कौन कौन से जॉइंट्स को ये सप्लाई करती है, तो टू एल्बो जॉइंट को सप्लाई करेगी, प्रेजेंस ऑन द मिडल साइड ऑफ द रिस्ट एंड हैंड, जो हमारा रिस्ट और हैंड होता है उसके मिडल साइड में, ठीक। आगे आ रहा है फिर टर्मिनल ब्रांचेस। अब टर्मिनल ब्रांचेस मीन्स कि अब जो अल्नर नर्व है ये इसकी सबसे लास्ट वाली ब्रांचेस होती हैं। सो इसमें क्या क्या होता है, टर्मिनल ब्रांचेस 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक सुपरफिशियल ब्रांच होती है और एक डीप। सुपरफिशियल मीन्स जो बिल्कुल स्किन के कॉन्टैक्ट में है, और एक डीप ब्रांच होती है जो आपकी डीप के अंदर जाती है, मसल्स के अंदर जाती है, ठीक। तो सुपरफिशियल ब्रांच जो होती है पामरिस ब्रेविस को सप्लाई होती है एक, प्लस इसके साथ साथ हाफ फिंगर बाय डिजिटल ब्रांचेस। जो आपकी डिजिटल ब्रांचेस होती हैं ना, ये वाली, ये जो डिजिटल ब्रांचेस हैं इनको भी अल्नर नर्व ही सप्लाई करती है, इसकी टर्मिनल ब्रांचेस। अब डीप ब्रांचेस देख लीजिए। डीप ब्रांचेस में क्या होता है, एक हाइपोथिनर मसल, देखो जितनी भी होती हैं भाई, हाइपोथिनर मसल जो होते हैं ये वाली होती हैं, ये वाली हमारी थिनर मसल होती है, ये थिनर एमिनेंस होता है, ये हमारा हाइपोथिनर एमिनेंस होता है। तो हाइपोथिनर मसल देखिए, फ्लेक्सर डिजिटोरम, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई, ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई, और जितनी भी आपकी 4 पामर एंड डोर्सल इंट्रोसाई, पामर एंड डोर्सल इंट्रोसाई जितनी भी होती हैं उनको भी डीप ब्रांच सप्लाई करती है, और 3rd एंड 4th लम्ब्राइकल को भी, और अडेक्टर पोलिसिस को, ठीक। अडेक्टर पोलिसिस जो होती है वो आपके यहाँ पर होती है एक तरीके से, सो उसको भी ये सप्लाई करती है। सो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी अप्लाइड एनाटमी। जो हमारी जो अल्नर नर्व होती है इसकी अप्लाइड एनाटमी देखते हैं। सो देखो, जो अल्नर नर्व होती है बेसिकली इसको हम म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, जो हैंड के क्रूड मूवमेंट होते हैं, जो छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं हैंड के, उनको भी अल्नर नर्व कंट्रोल कराती है, ठीक। और इंजरी, सपोज कहाँ पर इंजरी कहाँ कहाँ हो सकती है, देखो भाई कहाँ पर बताया था, मैंने बताया था कि जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है, सपोज ये आपका मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है ये वाला, तो इसके पीछे से जा रही है तो यहाँ पर भी इंजरी हो सकती है इसके अंदर। तो बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर ऑफ दिस कोंडाइल कोज इंजरी ऑफ अल्नर नर्व। अगर यहाँ पर किसी वजह से फ्रैक्चर हो गया, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस में फ्रैक्चर हो गया, तो आपकी अल्नर नर्व इंजर्ड हो सकती है। एट रिस्ट, आपका रिस्ट में भी देखो जो टर्मिनल ब्रांचेस दे रही थी आपकी, सुपरफिशियल ब्रांचेस दे रही थी, पामर ब्रांचेस दे रही थी, वहाँ पर भी इंजरी हो सकती है। तो उसकी इंजरी की वजह से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा अल्नर किलो हैंड। क्या प्रोड्यूस होगा, अल्नर किलो हैंड। अल्नर किलो हैंड क्या होता है दोस्तों, इस तरीके की कुछ डिफॉर्मिटी आ जाती है। देखो इसके अंदर क्या होता है, आप ऐसे देख सकते हो, इसमें क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन होता है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट के बीच में, ठीक। और हाइपर फ्लेक्शन होता है आपका, ये जो होता है आपका फैलेंजियल जॉइंट जो होते हैं, इंटरफैलेंजियल जॉइंट जो होते हैं, ठीक, आईपी जॉइंट्स में। तो देखिए हाइपर एक्सटेंशन कहाँ पर होगा, एमसीपी जॉइंट पर, और फ्लेक्शन कहाँ पर होता है, एट आईपी जॉइंट,
एट हेल्ड इन एबडक्शन, और हार्ड जो हमारा हैंड होता है वो एबडक्शन में रहता है। ठीक, उसके अंदर फिर क्या होता है, सपोज हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया, किसी वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन से पैरालिसिस आ रहा है अनलर नर्व की वजह से, तो क्या होता है उसके अंदर जो इंटरमेटाकार्पल स्पेस होता है रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर का, वो बिल्कुल होलो हो जाता है, अंदर से बिल्कुल खाली हो जाता है। ठीक, आगे है आपका इंजरी क्लोज टू एल्बो, पैरालिसिस हो सकता है। देखो जिस मसल को ये सप्लाई करेगी वो मसल आपकी पैरालाइज हो जाएगी, जैसे कि आपकी एफडीपी क्लोज टू एल्बो, तो पैरालिसिस होती है, कौन सी मसल पैरालाइज होती है, एफडीपी। ओके फ्रेंड, सो इसके अंदर एफडीपी पैरालाइज होती है। उसके बाद यदि इसके अंदर जो लॉस हुआ है, सेंसरी लॉस भी होता है आपका, और 1/3 ऑफ पाम एंड मीडियल 1.5 फिंगर जो होती है उसके अंदर भी सेंसरी लॉस होता है। इसके अंदर क्या होता है, इंट्रोसाई भी पैरालाइज हो जाते हैं, और पेशेंट कांट स्प्रेडिंग द फिंगर, जो पेशेंट होता है वो इस तरीके से फिंगर्स को स्प्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि जो इसकी इंट्रोसाई मसल होती हैं वो सब पैरालाइज हो चुकी होती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।